हम किसी भी नंबर, किसी भी जो हम नंबर है और जो फंक्शन है जो हम किसी मैट्रिसेस के अंदर डाल रहे हैं, जो नंबर और फंक्शन है उसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं तो एंट्रीज भी कह सकते हैं। अब मैंने कुछ इनको एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3/2 की मैट्रिसेस दिए हैं, यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है और ये नंबर की फॉर्म में है। ये क्या है? नंबर है। और नीचे मैंने जैसे मैंने ऊपर एक डेफिनेशन में लिखा नंबर, तो यहाँ पे नंबर की फॉर्म में। अब मैं फंक्शन की फॉर्म में बता रही हूँ। एग्जाम्पल है ये 1 + x x² sin x cos x, और यहाँ पे मैंने 2/2 की मैट्रिसेस दी है। तो अब हम जानते हैं कि रोज जो मैंने बताया कि यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो रोज जो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम जो होता है हमारा वर्टिकल होता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ये हमारा जो है ये रो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। मैं इसे R1 लिख देती हूँ कि रो 1 है, और यहाँ पे R2 क्योंकि ये रो 2 है, और यहाँ पे रो 3। तो हमें पता चला कि इस मैट्रिसेस में 3 रो हैं, और हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे इसमें सेम इसी की तरह करती, हम देखते हैं इसमें कितनी रो है, इसमें कितनी कॉलम है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये है एक रो 1, और ये है दूसरी रो 2। तो हम बता सकते हैं इसमें 2 रो है और यहाँ पे 2 ही कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R2 है और कॉलम भी 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, मतलब हम स्टार्टिंग वाले को कहते हैं R, और यहाँ पे क्या है R मतलब रो और कॉलम का हमने बताया। 2/2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे 3/2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होती क्या है? तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने पहले लिए थे, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम देख सकते हैं 3 रो है। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम कैसी होती है? वर्टिकल होती है, एकदम सीधी होती है। तो यहाँ पे कितनी हमारे पास रो है? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमें हमेशा ना इसी फॉर्म में लिखना होता है। हम साइड में इसका ऑर्डर लिखते हैं 3 × 2, मतलब रो इंटू कॉलम। कितनी रोज है? 1 2 3। इसमें हमने लिखा 3 रोज, और कितना कॉलम है? 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स है। इसमें यहाँ पर हमने 2 लिखा। रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे R × C। हम कभी भी कॉलम इंटू रो नहीं लिखेंगे, वो हमारा कम्प्लीटली गलत हो जाता है उस केस के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितने रोज है? 1 2 है ना। यहाँ पे इसके अंदर 2 लिखा है, और कितना कॉलम है? 1 2। यहाँ पे इसके अंदर 2 लिखा। तो हमारा R × C, रो इंटू कॉलम क्या आ गया? इसे हम रो इंटू कॉलम एक तरीके से ऑर्डर होता है, तो हमारा आ गया 2 × 2। इसे हम कहते हैं ऑर्डर। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसे हम कहते हैं ऑर्डर। किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर बनाना, ये हमारा होता है ऑर्डर, कि मतलब कितने रोज है कितने कॉलम है। कभी भी हम ऐसे लिख देंगे कि कॉलम इंटू रो, ऐसे करके। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि यहाँ पे कितने कॉलम है, कॉलम की जगह पे 2 है, और कितने रोज है? 3 है। वो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा हमें रो इंटू कॉलम में लिखना है, कॉलम इंटू रो नहीं लिखना। तो अगर हमें कभी इमेजिनरी डाटा दिया हो, जैसे कि मैट्रिसेस दी हो, जैसे ये मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमसे पूछे कि हमें ऑर्डर बताना है, तो हम बता देंगे, हमने ये सीख लिया। लेकिन अगर हमें ऑर्डर दिया हो और हमें बताना हो कि इस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट्स हैं, हमें ये बताना है। तो जैसे हमें दे रखा है 3 × 3 हमें गिवन है। अब हम बताना है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसकी जो मैट्रिसेस बनेंगी। तो सिंपली इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आपको पता है कि रो होता है, कॉलम होता है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। ऐसे यहाँ पे 2/2 दिया है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 4। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। और जैसे ये है 3 × 2 6, काउंट करके
देखते हैं 6 एलिमेंट्स है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो हमें कभी भी ऑर्डर दिया हो